हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के ऐसे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आप लोग से 5 से 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको जो वो 5 से 6 बहुविकल्पीय प्रश्न हो तो आप लोग ये जो 35 पढ़ लोगे, हो सकता है इसी में से आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी आप लोग की पूरी किताब से एक तरह से लिखे गए हैं। ठीक है, तो कुछ भी इसमें से छूटा नहीं है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को अपने हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है भैया, देखो यहाँ पर बन रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला वेग का, फिर विभव का, कोणीय संवेग का या फिर ऊर्जा का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है, लेकिन आप लोग को आंसर बताने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दें कि हर वीडियो की तरह इस बार भी वीडियो में आप लोग को एक टास्क दिया जा रहा है। 35 क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल। 35, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो उस हिसाब से 35 नंबर हुए। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन मतलब 35 नंबर। तो आप लोग हमारे बताने से पहले ईमानदारी से मन में सोच लीजिएगा और अपने नंबर अपने आप मन में जोड़िएगा। लास्ट में वीडियो के एंड में एकदम आप लोग बताइएगा कि 35 में से आप लोग खुद कितने नंबर पाए हो। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा सभी लोग। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं जल्दी से क्या है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर होगा भैया वो हो जाएगा हमारा ऊर्जा का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं। आप लोग इसका आंसर सोच लीजिएगा, ठीक है, जो बच्चे कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है कि 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो आप लोग जो भी बच्चे इसको कर रहे होगे अपने मन में आप लोग इसका आंसर सोच लीजिएगा, तब तक हम बताने वाले हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या है, पहले सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमको जो फाइंड करना है वो हमको फाइंड करना है यहाँ पर n। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा Q=NE वाला, ये फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा। तो देखिए बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमको Q कितना दिया हुआ है यहाँ पर 8। तो यहाँ आप Q की जगह रख दोगे 8 =N हमको निकालना है। और E की वैल्यू सभी को पता होती है 1.6 वाली होती है, तो उस E को यहाँ मल्टीप्लाई में है इसके साथ में, तो उसको हम लोग यहाँ भेज देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे 1 पॉइंट हम लोग करके 6 इंटू 10⁻⁻19 जो भी होता है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, यहाँ जीरो बढ़ेगा, 16 कम 16, 16×5 80। ठीक है, तो 5 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा हमारा 10⁻⁻19। एक मिनट को क्लियर कर दें और साफ आप लोग को दिखेगा, ध्यान रखिएगा अभी, है ना। यहाँ पर क्या था मेरा n बचा हुआ था और ऊपर बचा है n 5 और नीचे बचा है 10⁻⁻19। अब हम इस 10⁻⁻19 को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो पावर हो जाएगी प्लस की, तो 5 × 10⁻+19। अब ये ऑप्शन आपको कहीं पर दिख रहा हो, आप लोग उसी को सही कर दिया जाएगा। जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन इसमें दिख रहा है 5 × 10⁻19, तो यही हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरे बताने से पहले ही बहुत से बच्चों ने इसका आंसर सोच रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है, हम लोग को सभी लोग को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फोर्स है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ पर आप लोग से यूनिट पूछ रहा है क्या होती है। तो E सबसे पहले तो आप लोग फॉर्मूला याद करिए क्या होता है, E=F/Q। तो ऊपर हो जाएगा हमारा न्यूटन और नीचे हो जाएगा कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम कहीं पर आप लोग को दिख रहा है तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, न्यूटन होगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो उम्मीद है कि 4 में से आप लोगों ने, जो बच्चे हो आप लोग, चारों क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको करे होंगे। और हमारी उम्मीद ये है कि आप लोग के चारों सही हुए होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग के 4 में से अगर आप लोगों ने 3 भी सही सोच लिए हैं तो समझ लीजिए आपके बहुत विकल्पीय क्वेश्चन एकदम पक्का तैयार हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक है भैया, सीधे सबको पता हुआ है, हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, E.A जिसको हम लोग बोलते हैं, फाई =E.A। तो वहाँ पर E हमारा क्या हो जाएगा वोल्ट, A हो जाएगा हमारा एरिया मतलब कि मीटर। नेक्स्ट यहाँ पर है वैद्युत विभव का मात्रक, भैया बताइए। तो V फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला से ही देखिए सारे निकलेंगे। V फॉर्मूला होता है W/Q मतलब कि जूल अपॉन कूलॉम। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूल/कूलॉम। नेक्स्ट यहाँ देखिए, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र।
तो किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है हमारे पास? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, 2Q स्क्वायर इंटू सी, क्यू स्क्वायर अपॉन सी और सी बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाला परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन मोम होता है, अभ्रक होता है और कागज होता है। तो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दें कि ये तीनों ही मेरे क्या हैं, ये परावैद्युत पदार्थ हैं। कोई भी ऐसा इसमें नहीं है जो हमारा परावैद्युत पदार्थ ना हो। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो क्लिक करेंगे, जो हम लोग लिखेंगे वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वो होगा हमारा ये सभी। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोग राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है कि विद्युत धारा घनत्व जे तथा अववाह वेग वी में संबंध बताइए। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आप लोग को दिख रहे होंगे। राइट फॉर्मूला हमारा जो होता है हम आप लोग को क्लियर बता दें, जे इक्वल टू NE/VD। यहाँ पर एरिया नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो जो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा वो जे इक्वल टू NE/VD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर 500 ओम दिया हुआ है, तो उसका यहाँ पर आप लोग को वैद्युत चालकता बतानी है। तो देखिए किस बच्चे को, पहले तो कमेंट में आप लोग बताइए वैद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर क्या होता है। एक लाइन में आप लोग वहाँ पर समझा दीजिएगा, या फिर जिसको पता हो फॉर्मूला यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग क्लियर करते हैं, जिस बच्चे को नहीं पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध और वैद्युत चालकता में अंतर क्या होता है। तो जो वैद्युत चालकता होती है हमारी, उसका अपोजिट होता है वैद्युत प्रतिरोध। मतलब कि अगर हम चालकता को C से डिनोट करें और यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को R से, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि C इक्वल टू 1/R। तो R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 500, तो हम इस R की जगह पे क्या लिख देंगे 500। तो जब यहाँ R की जगह हम बच्चों यहाँ पर नीचे 500 लिखेंगे तो अगर 1/500 नीचे लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0.002 ओम इनवर्स। तो ये होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, चार ऑप्शन आपके सामने, वैद्युत ऊर्जा, धारा घनत्व, प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर जो किलोवाट घंटा हमारा मात्रक होगा वो होता है यहाँ पर बच्चों वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप लोगों से पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से किसकी चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है। तो चुंबकीय पारगम्यता किसकी अधिक होती है, चार ऑप्शन आपके सामने, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय और ये सभी। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है लौह चुंबकीय पदार्थ। इसकी क्या होगी, चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है, ज़्यादा अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, चुंबक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्यूरी नियम का पालन किस ताप पर होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्यूरी ताप से ऊपर, ठीक है। तो क्यूरी नियम जो होता है वो अगर क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर होगा तभी वो लॉ फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो तो शक्ति क्षय होता है I/V² हाफ VI, या फिर V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है। तो ये वाला जो राइट आंसर होगा हमारा, ये लास्ट वाला ही राइट ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि जो हमारा शक्ति क्षय होता है, जो पावर लॉस जो होता है, वो हमारा वोल्टेज तथा करंट के बीच जो कला कोण बनता है उसी पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दोलन करने वाले LC परिपथ की आवृत्ति होती है। जो दोलन करने वाले LC परिपथ की आवृत्ति होती है हमारी, वो होती है 1/2π√LC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उच्चई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है बराबर, कम, अधिक या फिर कोई संबंध नहीं। तो यहाँ पर हमेशा हमारा कम होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है किसी ट्रांसफार्मर में, भंवर धाराएं, प्रत्यावर्ती धाराएं, या फिर दिष्ट धारा, या फिर प्रेरित धारा। तो देखिए अगर हम दिष्ट धारा को हटा दें तो सभी संभव है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा दिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, पहला गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें या फिर बीटा किरणें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा बीटा किरणें। तो इस तरह 19 क्वेश्चन मेरे खत्म हुए। नेक्स्ट देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य होती है, जो सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं? तो भैया वो होती हैं हमारी गामा तरंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो आपतन कोण हमारा क्या हो जाएगा? जिस बच्चे ने क्रांतिक कोण की डिफिनेशन याद करी उसको पता होगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 हमारा क्या है? दो लेंस जिनकी शक्तियाँ 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर हैं तो संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की शक्ति बताइए। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको डायोप्टर दिए हों कई सारे और क्या पूछ रहा हो, लेंस की आपसे पावर पूछ रही है, पावर ऑफ लेंस या फिर संयुक्त लेंस की क्षमता या फिर शक्ति पूछ रहा हो, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आपको जितने भी डायोप्टर दिख रहे हैं इनको उठा के आप लोग को जोड़ देना है। तो जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर मान लीजिए 4 प्लस माइनस का 2, ठीक है, -2, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फाइनली हमारा बनेगा 4 - 2। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? 2। तो यहाँ पर हम लोग जो आपको दिख रहा होगा 2 डायोप्टर, उसी पे हम लोग सही का निशान लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारा 2 डायोप्टर, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर, दो लेंस जिनकी क्षमताएं 7 डायोप्टर व -2 डायोप्टर हैं और संपर्क में रखे हैं, तो यहाँ लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर लेंस की शक्ति नहीं पूछी, जैसे कि अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में दिख रहा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने सबको जोड़ दिया था डायोप्टर को, लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी पूछी है। तो फोकस दूरी का आप लोग को अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा, हम देखिए F = क्या होता है, 1/P। ये 1 जब रहेगा जब बात हम लोग कर रहे होंगे मीटर में, और जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर में तो यहाँ पर ऊपर 100 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ P हमारा कितना दिया है, पावर ऑफ लेंस। पीछे देखिए 7 डायोप्टर और -2 डायोप्टर आप लोग को दिख रहा होगा, दिखा दें एक सेकंड, देखिए ठीक है, 7 डायोप्टर और -2 डायोप्टर। तो हमें आंसर किस में चाहिए, देखिए सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ऊपर 100 रखेंगे, तो इस सबको अगर हम हटा दें अभी और ऊपर रख दें हम यहाँ पर 100, ठीक, और नीचे रख दें 7 और ऊपर नीचे जोड़िए ज़रा, ऊपर जो 7 और -2 है तो यहाँ पर बचेगा 5 डायोप्टर। तो इसको हम काट देंगे तो 5 का 20 आएगा आंसर, ठीक है। 5 2 10 और 1 0 लिख दिया, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। समझ में आ गया पूरा फॉर्मूला? फिर से सुन लीजिए एक बार। अगर मीटर में हमको आंसर चाहिए तो F = 1/P होगा, और अगर हमको चाहिए सेंटीमीटर में तो ऊपर हो जाएगा 100। इतना अंतर होता है केवल। बाकी P की जगह आप क्या रखोगे, पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस कैसे निकलेगी, जो डायोप्टर होते हैं उनको जोड़ के, जैसे कि हमने ऊपर निकाली थी अभी। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला आप लोग को बता दें, एक होता है N = C/V, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप करोगे क्या, देखिए N तो होता है अपवर्तनांक, C होती है प्रकाश की चाल, V हमको यहाँ पर निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको हम इस तरफ कर ले रहे हैं और N को हम लोग इसकी जगह पर कर दे रहे हैं। अगर हम जगह इसकी रिप्लेस करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आएगा बन के, एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा हमारा V = C/N, ठीक है। जहाँ पर हमारे C की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 × 10⁸ और N की वैल्यू क्या है हमारी 1.5। तो ये पॉइंट अगर हम हटाएं तो ऊपर क्या बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, तो 15 × 15 15 दूनी 30। तो आंसर आएगा मेरा देखिए 2 × 10⁸। ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर हम इसको हटा दें यहाँ से तो आंसर मेरा क्या आएगा, 2 × 10⁸। और क्या ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, देखिए अंदर नीचे किसी से, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा मैच कर रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मेरा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है किसके द्वारा, ध्रुवण के द्वारा, व्यतिकरण के द्वारा, विवर्तन के द्वारा या फिर अपवर्तन के द्वारा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ध्रुवण के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश होता है, कौन सा होता है भैया, मोमबत्ती, मरकरी या फिर बल्ब या फिर लेज़र? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरा लेज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्टीफन नियतांक का मान होता है, स्टीफन नियतांक जो होता है उसका मान हमारा क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, 6.6 × 10⁻⁻34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, क्या होता है फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र, तो H/c⁴। नेक्स्ट देखिए उसके बाद यहाँ पर है, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, क्या होता है फोटोन का विराम द्रव्यमान? तो यहाँ पर आप लोग जो आंसर टैप करोगे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। तो इस तरह से 29 क्वेश्चन हमारे फिनिश हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, कितनी होती है भैया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक mu के तुल्य ऊर्जा होती है, एक एटमॉस्फेरिक मास यूनिट जो उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक mu क्या होता है हमारा यहाँ पर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया हमारे 31 क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है, अस्थायी कण यहाँ पर पूछा गया, ध्यान रखिएगा, अस्थायी कण। तो अस्थायी कण हमें हमेरा जो होता है वो हमेशा अल्फा कण होता है, ठीक है, जिसको नाभिक बोलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन या कोटर दोनों, या फिर केवल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ना तो भैया इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं। हमारी डिप्लेशन लेयर जो होती है अवक्षय परत में वो उदासीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एन प्रकार के अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण होता है। क्या होता है भैया विद्युत चालन का कारण? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर लगा लोगे इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 35, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 35 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोग के इसमें 35 में से आप लोग कम से कम 30 नंबर आप लोगों ने गेन कर लिए होंगे। जिस बच्चे के 25 प्लस आ रहे हो वो लोग भी कमेंट करिए, और जिनके नंबर नहीं आए कुछ भी वो लोग भी कमेंट करिए, ताकि हमें पता चल सके किस तरह से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और उस हिसाब से हम आप लोग की तैयारी करा पाएँ। तो कैसी लगी वीडियो आज की कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली और वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।